हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 8 चैप्टर 9 मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान का अवतार। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात असुर एक दूसरे के शत्रु बन गए। उन्होंने अमृत पात्र को फेंकते और छीनते हुए अपने मैत्री संबंध तोड़ लिए। इसी बीच उन्होंने देखा कि एक अत्यंत सुंदर तरुणी उनकी ओर बढ़ी आ रही है। उस सुंदरी को देखकर असुरों ने कहा, ओह, इसका सौंदर्य कितना आश्चर्यजनक है, इसके शरीर की कांति कितनी अद्भुत है और इसकी तरुणावस्था का सौंदर्य कितना उत्कृष्ट है। इस तरह कहते हुए वे उसका भोग करने की काम वासना से भरे हुए तेजी से उसके पास पहुंच गए और उससे तरह तरह के प्रश्न पूछने लगे। हे अद्भुत सुंदरी बाला, तुम्हारी आंखें इतनी सुंदर हैं कि वे कमल पुष्प की पंखुड़ियों जैसी लगती हैं। तुम आखिर हो कौन? तुम कहाँ से आई हो? यहाँ आने का तुम्हारा प्रयोजन क्या है और तुम किसकी हो? हे अद्वितीय सुंदर जांघों वाली, हमारे मन तुम्हारे दर्शन मात्र से ही विचलित हो रहे हैं। मनुष्यों की कौन कहे, देवता, असुर, सिद्ध, गंधर्व, चारण तथा ब्रह्मांड के विभिन्न निर्देशक अर्थात प्रजापति तक इसके पूर्व तुम्हारा स्पर्श नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें ठीक से पहचान नहीं पा रहे हों। हे सुंदर भौं वाली सुंदरी, निश्चय ही विधाता ने अपनी अहेतुकी कृपा से तुम्हें हम लोगों की इंद्रियों और मन को प्रसन्न करने के लिए भेजा है। क्या यह तथ्य नहीं है? इस समय हम लोग एक ही बात को, अमृत कलश को लेकर परस्पर शत्रुता में मग्न हैं। यद्यपि एक ही कुल में उत्पन्न हुए हैं, फिर भी हम में शत्रुता बढ़ती ही जा रही है। अतएव हे शीर्ण कटी वाली सुप्रतिष्ठित सुंदरी, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे इस झगड़े को निपटाने की कृपा करें। हम सभी देवता तथा असुर दोनों ही एक ही पिता कश्यप की संतानें हैं और इस तरह से भाई भाई हैं, किंतु मतभेद के कारण हम अपना पराक्रम दिखला रहे हैं। अतएव आपसे हमारी विनती है कि हमारे झगड़े का निपटारा कर दें और इस अमृत को हम में बराबर बांट दें। असुरों द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर सुंदरी का रूप धारण किए हुए भगवान हंसने लगे। फिर स्त्री सुलभ मोहक हाव भाव से उनकी ओर देखते हुए एक सुंदरी ने इस प्रकार कहा। मोहिनी रूप भगवान ने असुरों से कहा, हे कश्यप मुनि के पुत्रों, मैं तो एक वैश्या हूँ। तुम लोग किस तरह मुझ पर इतना विश्वास कर रहे हो? विद्वान पुरुष कभी स्त्री पर विश्वास नहीं करते। हे असुरों, जिस प्रकार बंदर, सियार तथा कुत्ते अपने यौन संबंधों में अस्थिर होते हैं और नित्य ही नया नया साथी चाहते हैं, इसी प्रकार जो स्त्रियां स्वच्छंद होती हैं, वे नित्य नया साथी ढूंढती हैं। ऐसी स्त्री की मित्रता कभी स्थायी नहीं होती, यह विद्वानों का अभिमत है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, मोहिनी मूर्ति के परिहासपूर्ण शब्द सुनकर सारे असुर अत्यधिक आश्वस्त हुए। वे गंभीर रूप से हंस पड़े और अंततः उन्होंने वह अमृत घट उसके हाथों में थमा दिया। तत्पश्चात अमृत पात्र को अपने हाथ में लेकर भगवान थोड़ा मुस्काए और फिर आकर्षक शब्दों में बोले। उस मोहिनी मूर्ति ने कहा, मेरे प्रिय असुरों, मैं जो कुछ भी करूं, चाहे वह खरा हो या खोटा, यदि तुम उसे स्वीकार करो तब मैं इस अमृत को तुम लोगों में बांटने का उत्तरदायित्व ले सकती हूँ। असुरों के प्रधान निर्णय लेने में अधिक पटु नहीं है। अतएव मोहिनी मूर्ति के मधुर शब्दों को सुनकर उन्होंने तुरंत हामी भर दी और कहा, हाँ, आपने जो कहा है वह बिल्कुल ठीक है। इस तरह असुर उसका निर्णय स्वीकार करने के लिए राजी हो गए। तब असुरों तथा देवताओं ने उपवास रखा। स्नान करने के बाद उन्होंने अग्नि में घी की आहुतियाँ डाली और गायों, ब्राह्मणों तथा समाज के अन्य वर्णों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों को उनकी पात्रता के अनुसार दान दिया। तत्पश्चात असुरों तथा देवों ने ब्राह्मणों के निर्देश में अनुष्ठान संपन्न किए। तब अपनी रुचि के अनुसार नए वस्त्र धारण किए, आभूषणों से अपने अपने शरीर को अलंकृत किया और वे पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुछ आसनों पर बैठ गए। हे राजन, जो ही देवता तथा असुर पूर्व दिशा में मुख करके उस सभा मंडप में बैठ गए, जो फूल मालाओं तथा दीपों से पूर्णतया सजाया गया था और धूप के धुएं से सुगंधित हो गया था, उसी समय अत्यंत सुंदर साड़ी पहने, पायलों की झनकार करती उस स्त्री ने अत्यंत भारी नितंबों के कारण मंद गति से चलते हुए उस सभा मंडप में प्रवेश किया। उसकी आंखें युवा अवस्था के मद से विहल थीं।
उसके स्तन जल से भरे हुए घटों के समान थे। उसकी जांघें हाथी की सूंड जैसी दिखती थी और वह अपने हाथ में अमृत कलश लिए हुए थी। उसकी आकर्षक नाक तथा गालों और सुनहले कुंडलों से विभूषित कानों में उसके मुखमंडल को अति सुंदर बना दिया था। जब वह चलती थी तो उसकी साड़ी का किनारा उसके स्तनों से खिसक रहा था। जब देवताओं तथा असुरों ने मोहिनी मूर्ति के इन सुंदर अंगों को देखा तो वे सब पूरी तरह मोहित हो गए, क्योंकि वह उनको तिरछी नज़र से देख देख कर कुछ कुछ मुस्कुराती जा रही थी। असुर स्वभाव से सर्पों के समान कुटिल होते हैं, अतएव उन्हें अमृत में से हिस्सा देना तनिक भी सामान्य नहीं था, क्योंकि यह सर्प तो दूध पिलाने के समान घातक होता। यह सोचकर अच्युत भगवान ने असुरों को अमृत में हिस्सा नहीं दिया। मोहिनी मूर्ति रूपी ब्रह्मांड के स्वामी अर्थात भगवान ने देवताओं तथा असुरों को बैठने के लिए अलग अलग पंक्तियों की व्यवस्था कर दी और उनके पद के अनुसार उन्हें बैठा दिया। अपने हाथों में अमृत का कलश लिए वह सर्वप्रथम असुरों के निकट आई और उसने अपनी मधुर वाणी से उन्हें संतुष्ट किया और इस तरह उनके अमृत के भाग से उन्हें वंचित कर दिया। तब उसने दूसरी पर बैठे देवताओं को अमृत पिला दिया, जिससे वे अश्वत्था, बुढ़ापा तथा मृत्यु से मुक्त हो सके। हे राजन, चूंकि असुरों ने वचन दिया था कि वह स्त्री को जो कुछ भी करेगी, चाहे न्यायपूर्ण हो या अन्यायपूर्ण, उसे वे स्वीकार करेंगे। अतः अब अपना वचन रखने, अपना संतुलन दिखाने तथा स्त्री से झगड़ा करने से बचने के लिए वे मौन रहे। असुरों को मोहिनी मूर्ति से प्रेम तथा इस प्रकार का विश्वास हो गया था कि उन्हें भय था कि उनके संबंध कहीं डगमगा ना जाएं। अतएव उन्होंने उसके वचनों का आदर सम्मान किया और ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे उसके साथ उनकी मित्रता में बाधा पड़े। सूर्य तथा चंद्रमा को ग्रसने वाला असुर राहु अपने आप को देवता के वस्त्रों से आच्छादित करते हुए देवताओं के समूह में प्रविष्ट हो गया और किसी के द्वारा यहाँ तक कि भगवान के द्वारा भी जाने बिना अमृत पीने लगा। किंतु चंद्रमा तथा सूर्य राहु से सतत शत्रुता के कारण स्थिति को भांप गए। इस तरह राहु पहचान लिया गया। भगवान हरि ने छुरे के समान तेज धार वाले अपने चक्र को चलाकर तुरंत ही राहु का सिर छिन्न कर दिया। जब राहु का सिर उसके शरीर से कट गया तो वह शरीर अमृत का स्पर्श न करने के कारण जीवित न रह पाया, किंतु अमृत का स्पर्श करने के कारण राहु का सिर अमर हो गया। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने राहु के सिर को एक ग्रह लोक के रूप में मान लिया। चूंकि राहु सूर्य तथा चंद्रमा का शाश्वत वैरी है, अतः वह पूर्णिमा तथा अमावस्या की रात्रियों में उन पर सदैव आक्रमण करने का प्रयत्न करता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तीनों लोकों के सर्वश्रेष्ठ मृत तथा शुभचिंतक हैं। इस तरह जब देवताओं ने अमृत पीना प्रायः समाप्त किया, तब भगवान ने समस्त असुरों के समक्ष अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया। यद्यपि देवताओं तथा असुरों के देश, काल, कारण, उद्देश्य, कर्म तथा अभिलाषा एक जैसे थे, किंतु देवताओं को एक प्रकार का फल मिला और असुरों को दूसरे प्रकार का। चूंकि देवता सदैव भगवान के चरण कमलों की धूलि की शरण में रहते हैं, अतएव वे बड़ी आसानी से अमृत पी सके और उसका फल भी पा सके, किंतु भगवान के चरण कमलों का आश्रय न ग्रहण करने के कारण असुर मानवांछित फल प्राप्त करने में असमर्थ रहे। मानव समाज में मनुष्य की धन संपदा तथा उसके जीवन की सुरक्षा के लिए मनसा वाचकर्मणा विविध कार्य किए जाते हैं, किंतु ये सब कार्य शरीर के लिए तथा या इंद्रिय तृप्ति के लिए ही किए जाते हैं। ये सारे कार्यकलाप भक्ति से पृथक होने के कारण निराशाजनक होते हैं, किंतु जब ये ही कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं तो उनके लाभकारी फल सब में बांट दिए जाते हैं। जिस तरह वृक्ष की जड़ में पानी डालने से वह समूचे वृक्ष में वितरित हो जाता है। हरे कृष्णा।